Hi everyone, welcome and welcome back to our channel. In this video, you'll get to know my college list for Cap Round 1. सब लोगों ने अपलोड कर दी होगी बिकॉज 3 दिन का टाइम था, तो मैंने भी अपलोड कर दी है और मैंने कैसे प्रेफरेंसेस सेट किए वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. बट लेट मी टेल यू कि मेरी कॉलेज लिस्ट है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मैंने लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस ही डाले हुए हैं. अब इसका रीज़न क्या है ये मैं वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. मुझे ऐसा लगता है ना कि वो रीज़न आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. अभी तक आपने उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा है तो आप एक बार सोच कर देख सकते हो. तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना. मुझे सबसे पहले तो ये बताना था कि कॉलेज लिस्ट हमें जब अपलोड करनी थी उसके पहले ही मैंने एक ऑन पेपर ऐसी रफ लिस्ट बनाकर रखी थी. तो यस, जैसे कि मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में बोला था कि अगर हमें इतने अच्छे परसेंटाइल नहीं भी है, 99 98 नहीं भी है, अगर डिसेंट से भी परसेंटाइल है तो भी हमें टॉप पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस ही रखने हैं. तो डेफिनेटली मैं खुद भी वही फॉलो करूँगी. जो मैंने ऑन पेपर लिस्ट बनाई थी उसमें जस्ट मैंने कॉलेजेस के नेम्स लिस्ट करके रखे थे कि मुझे कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी देनी थी. मैं ब्रांचेस के लिए इतनी क्लियर नहीं थी उस टाइम पर, तो जस्ट मैंने कॉलेजेस लिख कर रखे थे. तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर था, ऑब्वियसली आप गेस भी कर सकते हो कि COEP ही ऊपर था. देन उसके बाद में VJTI था, बहुत ऑब्वियसली लिस्ट है. देन SPIT था जो अगेन मुंबई में ही है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ही फॉल करता है SPIT. हाँ, देन उसके बाद में मैंने एक डाला था फादर एग्नल कॉलेज जो वाशी में है, नवी मुंबई में. और उसके बाद मैंने डाला था PICT जो अगेन पुणे में ही है. और उसके बाद में मैंने डाला था SIS ग्रेजुएट कॉलेज. और उसके बाद में था पिल्लई कॉलेज, पिल्लई HOC. एंड आफ्टर दैट इट वॉज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो खारगर में है, नवी मुंबई में ही. तो उसके बाद में डाला था मैंने विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT पुणे वाला. एंड उसके बाद में हाँ, लास्ट के 2 कॉलेजेस जो मैंने डाले थे, एक तो था वो ठाकुर कॉलेज जो कांदिवली में है मुंबई में, और दूसरा था लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कोपरखैरने में है, नवी मुंबई में ही है. तो ये दोनों कॉलेजेस डालने का एक ही रीज़न था कि ये दोनों माइनॉरिटी के कॉलेजेस है और मेरी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी है और वहाँ पर भी सेम माइनॉरिटी है. तो इस वजह से मैंने वो दोनों कॉलेजेस डाल कर रखे हुए हैं अपने लिस्ट में, भले ही एंड में है बट एस सेफर साइड मैंने डाल के रखे हुए हैं अपने लिस्ट में. सो यस, ये सारी थी वो रफ लिस्ट जो मैंने बनाकर रखी थी. और जिस दिन अपलोड करनी थी वो लिस्ट, उस दिन मुझे इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा था उसमें, क्योंकि आई थिंक आप गेस भी कर सकते हो. अपने ब्रांचेस के नेम देखे क्या जब आप सर्च कर रहे थे, ब्रांच जहाँ पर सिलेक्ट ब्रांच करके था वहाँ पर उन्होंने, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों दिया है. कंप्यूटर साइंस आपको अलग से दिया हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको अलग से दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया हुआ है, AIML दिया हुआ है, फिर से AI और ब्रैकेट में AI लिखा हुआ है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रैकेट में AI लिखा है एंड डेटा साइंस. और वही दूसरा ऑप्शन ये भी दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है एंड डेटा साइंस. और इतने सारे, ये तो मैं टेक्नोलॉजिकल ब्रांचेस की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ उसमें लेने थे. ये सारे ब्रांचेस के ऑप्शन रखे हुए थे और सिमिलर नेम्स की, और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था ना. तो वो ब्रांच चूज़ करते वक्त आई वॉज लाइक व्हाट. फिर भी मुझे कम कॉलेजेस डालने थे, इसलिए मैं बहुत पेशेंटली वर्क कर रही थी उसमें कि मैं सोची थी भाई कम कॉलेजेस डालने हैं तो कर लेती हूँ करके फटाफट. तो मैंने सबसे पहले तो कोर्स नेम, अभी पता नहीं है कि कॉलेज में एग्जैक्ट किस नाम से उस कोर्स को बुलाया जा रहा है, तो मैं हर एक इस पर क्लिक कर रही थी. पहले कोर्स चूज़ किया, फिर उसके बाद में मैं यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रही थी. तो सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, उसमें जितने भी ऑप्शन आ रहे थे, फिर उसमें से कॉलेज शॉर्ट लिस्ट कर लिए फटाफट जो भी इस रफ लिस्ट में थे. कॉलेज तो फिक्स थे ही, तो उसमें से जो अगर मुझे दिख रहा है कि इस रफ लिस्ट में से कोई कॉलेज है तो वो सारे मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे. फिर से मैं सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो पुणे यूनिवर्सिटी वो डाल रही थी, फिर से सेम चीज़ कर रही थी. फिर भी एक रिलीफ ये था कि मुझे पुणे यूनिवर्सिटी के ज़्यादा कॉलेजेस थे नहीं डालने के लिए. एक तो PICT था और एक VIT, ये 2 ही कॉलेज थे, इसलिए फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा. मैं यही सोच रही हूँ कि भाई जिन्होंने 100 150 ऑप्शंस डाले हुए हैं उन्होंने कैसे किया है. और ये काम मैं रात के 2 या 3 बजे कर रही थी. मुझे लगा था कि 12 बजे से पहले मेरी लिस्ट अपलोड हो जाएगी, ये एक्सटेंड होते होते 2-3 बज गया. मैं बहुत आलस कर रही थी उस चीज़ में. और फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे जब मैं उठी
फिर प्रेफरेंस सेट करते वक्त आई नीडेड टू टॉक टू माई पेरेंट्स। इतना फिक्स था कि मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ब्रांचेस चाहिए थे, तो वो सारे ब्रांचेस रखे, लेकिन पेरेंट्स ने बोला कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहीं का भी नहीं चाहिए। फिर भी मैंने COEP के जस्ट टेक्नोलॉजिकल नहीं, मैंने COEP का और 2 एक्स्ट्रा ब्रांचेस डाले हुए हैं, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग डाला है, एक AI है जो वहाँ पर आया है, फिर से वो डाला हुआ है, एंड यस मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग डाला हुआ है, और EXTC डाला हुआ है। बाकी सब कॉलेजेस में तो मैंने मोस्टली AI और CS ये दोनों ही, मतलब CE है, CS तो ज़्यादा कॉलेजेस में है नहीं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो डाले हुए हैं। और जो थोड़े एवरेज से कॉलेजेस हैं उनमें तो बस मैंने जो मुझे कोर्स चाहिए वही डाला है, फिर मैंने वहाँ पर कोर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ था बहुत सारे कॉलेजेस का, बट जब मैं प्रेफरेंस सेट कर रही थी तब पेरेंट्स ने बोल दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, तो वहाँ पर भी मेरे ऑप्शंस कम हो गए। जहाँ पर मेरे 28 ऑप्शंस हो रहे थे, बस अब मैं 23 ऑप्शंस पे हूँ। मेन बात ये आती है कि मैंने इतने कम कॉलेजेस क्यों डाले हुए हैं। जहाँ पर लोग 150-300 कॉलेजेस डाल रहे हैं, वहाँ पर मैंने इतने कम कॉलेजेस क्यों डाले हैं। तो सबसे पहली बात, मेरी घर से सबसे नज़दीक जो है वो है नवी मुंबई, और मेरे लिए वहाँ पर कन्वीनियंट बहुत है ट्रैवल करने के लिए, और मतलब मुझे कहीं एकोमोडेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं नवी मुंबई की कॉलेज ले रही तो एज़ फार एज़ आई कैन सी कि मुझे नहीं पड़ेगी ज़रूरत। आई नो कि एजुकेशन करना है तो दूर जाना पड़ता है, बट COEP, VGTI और SPIT, PICT ऐसे जो भी कॉलेजेस है जहाँ पर आपके मतलब बुक स्टडी के साथ, मतलब बुक के नॉलेज के साथ अगर आपके स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं, तो उन कॉलेजेस के लिए मैं 4 घंटा, दिन के 4 घंटा ट्रैवल करना, बस के धक्के खाना, ट्रेन के धक्के खाना, ठीक है उसके लिए मैं कर सकती हूँ। बट बाकी अगर मैं किसी भी कॉलेज की बात करूँ जो एवरेज सा है ना, तो वो सारे कॉलेजेस सेम ही हैं। फिर इतना मैटर नहीं करता है कि, फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है या जो घर से सबसे पास में ना वो कॉलेज ले लेना चाहिए। फिर उससे क्या होगा ना कि मतलब मैं बाकी किसी कॉलेज के लिए इतना ज़्यादा ये नहीं करूँगी, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं चाहूँगी। उसके पीछे ये रीज़न है कि जो टाइम और जो एक्सपेंस आपका जा रहा है ट्रैवलिंग में या एकोमोडेशन में बोल दो, उससे आप सेव कर सकते हो और अपने स्किल्स पर फोकस कर सकते हो। क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो ट्रस्ट मी हमारे फ्यूचर के लिए हमको खुद को सोचना पड़ता है। हाँ, कॉलेज वाले हेल्प कर देंगे, नहीं मना करेंगे, बट अगर आप उनके पास खुद से जा रहे हो डाउट्स लेकर तो वो कभी मना नहीं करेंगे आपको, इतना ट्रस्ट हम रख सकते हैं। बट ये स्किल्स डेवलप करना, जहाँ तक मैंने सुना है अपने फ्रेंड्स से, वो खुद ही कर रहे हैं। तो अगर बाकी कोई भी कॉलेज मिल रहा है मुझे, अगर मुझे मेरे कहीं एडजस्ट करना पड़ रहा है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ऐसे कॉलेजेस मिल रहे हैं ना, तो मैं उसके लिए ना ही ट्रैवल करना चाहूँगी, ना ही एकोमोडेशन पर एक्सपेंस स्पेंड करना चाहूँगी, कुछ भी नहीं। मैं मेरे घर पर रहकर, मतलब घर से ट्रैवल कर और अपना टाइम सेव कर है ना, वो ही टाइम अपने स्किल्स पे देना चाहूँगी। स्किल्स हो गया, या तो फिर स्टार्टअप, या तो फिर कोई सोर्स ऑफ इनकम जिससे मैं खुद के एक्सपेंसेस खुद उठा सकूँ और मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिलता रहे, ताकि वो एक्सपीरियंस आगे जाके अल्टीमेटली मुझे काम आना ही है। तो देखो, अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है बहुत अच्छी चीज़ है, एजुकेशन पर अच्छे से ध्यान देंगे फिर कुछ भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि 4 साल बाद अल्टीमेटली हमारी लाइफ अच्छी होनी ही है। बट अगर एवरेज कॉलेज भी मिल रहा है ना, हमको बस इतना करना है कि ट्रैवलिंग वगैरह में टाइम स्पेंड करने से अच्छा है ना घर के पास का कॉलेज ले लो और खुद के स्किल्स पर फोकस कर लो। बाकी कुछ चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एडिटिंग में एक्सपर्टीज कर सकते हैं, क्रैश कोर्सेज कर सकते हैं किसी के लिए, हमें जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन सीख सकते हैं और आगे उसको यूज़ कर सकते हैं। बस स्किल्स मैटर करती है, ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रख कर चलनी है कि स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्किल्स ही देखी जाएगी। कॉलेज मैटर करता है बट उसके साथ आई गेस स्किल्स थोड़े ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये किस हद तक सही लग रहा है या आपकी क्या ओपिनियंस है, और अगर आपने भी ऐसा कुछ किया हुआ है, अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसी कॉलेज लिस्ट नहीं बनानी चाहिए थी, कुछ और करना चाहिए था, तो यू आर फ्री टू शेयर दैट। कोई गलती हो रही होगी तो मैं आपसे सीख सकती हूँ, और यस नेक्स्ट चैप्टर हम से पहले अपनी लिस्ट एडिट कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो कमेंट कर देना। और हाँ, आज मुझे ना आपसे और एक चीज़ पूछनी है। देखो, मैं ओपन कैटेगरी में हूँ और मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ रेडी है, डोमिसाइल रेडी है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब है, बट है ना मुझे मेरा EWS सर्टिफिकेट बनवाना है, और मैं ओपन कैटेगरी से हूँ और मुझे EWS सर्टिफिकेट बनाना है। और जब मैंने ये सर्टिफिकेट बनवाने का ट्राई किया था तब उन्हें मेरे दादाजी का, मतलब मेरे ग्रैंडफादर का लिविंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड था, जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है।
तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन पता है या अल्टरनेट ऑप्शन पता है जिससे मैं EWS बना सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अगर आपको कोई भी ऑप्शन पता हो, कोई भी अल्टरनेट वे पता हो तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताना। अगर आपने बनाया है, अगर आपके कॉन्टैक्ट में भी किसी ने बनाया है, अगर आप किसी को पूछ सकते हो तो प्लीज़ पूछ कर मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कि आपने कितने कॉलेज ऑप्शंस डाले हुए हैं, तो वो भी मुझे बताना। और यस, अभी रिज़ल्ट है 31 को, तो हम वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।